नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सवसाहुणं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोचामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली वणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे जिन स्वानुभूति से गिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जो दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह परम उपकारी दिव्य देशना और प्रकरण यहाँ क्रमशः बढ़ते हुए हम पहुँच गए हैं 17वीं 18वीं गाथा तक। गाथा ही बड़ी गजब की है। दर्शन ज्ञान चारित्र इनके माध्यम से साध्य की सिद्धि आबाल गोपाल सबको ये भगवान आत्मा सहज सुलभ अनुभव में आता है। ये जो बातें कही गई है ये बातें कुछ अलग हटके ही है, कुछ अपूर्व बातें हैं। मुझे नहीं लगता है कि शायद इस प्रकार की बातें अन्यत्र भी कहीं ऐसे मुखरित होकर के आई हो, जहाँ स्पष्ट शब्दों में सरल शब्दों में आचार्य देव ये कहते हैं, भाई तुझे तेरा आत्मा अनुभव में आ रहा है, तुझे तेरा आत्मा अनुभव में आ रहा है, इस बात का अनुभव है या नहीं है? आत्मा अनुभव में आ रहा है, इस बात का अनुभव नहीं है हमारे को। हमें तो सिर्फ यही अनुभव में आता है कि पर पदार्थ ज्ञान का विषय बन रहे हैं। देखिए सुंदर गाथा, हम एक बार यहाँ गाथा का पाठ कर लेते हैं, फिर पद्यानुवाद पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। दोनों गाथाओं का ग्रुप है, जरा देखिए। जहणाम को विपुरी सो रायाणम जाणियूण सदहदी तो तम अनुचरदि पुणो अथथियोपयतेन एवं ही जीवराया अणादवो तहय सदहे दवो अणुचरि दवो य पुणो सोचे वधुमोक्ष कामेण यह नृपति है यह जान कर अर्थार्थी जन श्रद्धा करें अनुचरण उसका ही करें अति प्रीति से सेवा करें। यदि मोक्ष की है कामना तो जीवन नृप को जानिए अति प्रीति से अनुचरण करिए प्रीति से पहचानिए। ओह क्या गजब बात कह रहे हैं। यह नृपति है, यह जान करके जिन्हें अर्थ चाहिए हो वे लोग श्रद्धा करते हैं, उसी की प्रीति से सेवा करते हैं, उसी का अनुसरण करते हैं।
इसी प्रकार हे भव्य जीवों, यदि मोक्ष की कामना है तो जीव रूपी राजा को जानो और अति प्रीति से उसका अनुचरण करो और प्रीति से उसे पहचानो। ये जो बात यहाँ कह दी गई है, इस बात में कितनी गहराई है और इस बात में कितनी सूक्ष्मता है, इस बात का पता तो तब चलता है जब हम अमृत चंद्राचार्य देव की शरण में जाते हैं। यदि हम अमृत चंद्राचार्य की शरण में न जाएं तो हमें पता ही नहीं लगता है कि इस गाथा की हाइट क्या है। कहते हैं ना, जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तो उसे पता लगता है, और पहले तो ये समझ करके बैठा था कि मैं ही सब कुछ हूँ। हमने तो ये समझ लिया इस गाथा में ऐसा क्या है, नहीं जान लिया बस मोक्ष की कामना है। तो ये इतनी सरल सीधी सी गाथा है। इस गाथा में कौन सी नई बात आ गई, इसमें कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बात आ गई। गाथा तो अत्यंत सरल दिखाई दे रही है। मोक्ष की कामना है तो जीव रूपी राजा को जान लो, उसका अनुचरण करो, प्रीति से पहचान लो। अब इसमें और क्या है, ऐसा क्या रह गया इस गाथा में। लेकिन आचार्य देव अमृत चंद्र सूरी वे कहते हैं इस गाथा में ये कहा गया है कि तुम्हारे साध्य की सिद्धि कैसे होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ। मोक्ष की कामना के लिए ये काम करना है। मोक्ष माने साध्य, और उसकी कामना के लिए दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करना है। ये साध्य और साध्य की सिद्धि। हमारी दृष्टि साध्य और साध्य की सिद्धि की तरफ नहीं जाती। हम इस गाथा को देखते तो, इसका अनुवाद करते तो। माने अमृत चंद्राचार्य देव का ही महान उपकार समझना चाहिए कि हमें साध्य समझ में आ रहा है और साध्य की सिद्धि समझ में आ रही है। साध्य माने मोक्ष, हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, उसकी विधि क्या है। बोले पहले जानो, फिर पहचानो और फिर प्रवर्तन करो। बिना जाने हुए प्रवर्तन कैसे करेंगे ये बताओ। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गईए। बिना जाने हुए, गुणों को जाने नहीं, दोषों को जाने नहीं, किनको ग्रहण करना है, किनको छोड़ना है। सबसे पहला काम है जानो। बार बार में कहा करते थे गुरुदेव, भाई पहले में पहले आत्मा को जानो, पहले में पहले आत्मा को जानो। इसका मतलब जाने बिना तो एक कदम भी आगे बढ़ ही नहीं सकते हो आप। हर स्टेप में, हर कदम पर सबसे पहले जानना ही जरूरी है। हमने 2 दिन पहले आपके बीच में इस प्रकरण को काफ़ी विस्तार से लिया था। दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों का यही क्रम है। सबसे पहले जाना जाता है, फिर भरोसा किया जाता है और फिर प्रवर्तन किया जाता है। हर जगह पर यही काम हो। यहाँ आत्मा के संदर्भ में लागू किया। जो आत्मा को जानता नहीं है उसे आत्मा की श्रद्धा कैसे होगी, और जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं है, जिसे आत्मा की श्रद्धा नहीं है, वो आत्मा में लीन कैसे होगा। इसका मतलब आत्मा में लीन होने के लिए, आत्मा का अनुभव करने के लिए आत्मा की श्रद्धा जरूरी है, और आत्मा की श्रद्धा के लिए आत्मा का ज्ञान जरूरी है। मतलब ज्ञान, श्रद्धा और आचरण कि नहीं साहब मुझे तो आत्मा का अनुभव करना है, मुझे तो आत्मा का अनुभव करना है। तो भाई तू आत्मा के बारे में श्रद्धा है क्या तुझे? कि श्रद्धा तो नहीं है, कि श्रद्धा नहीं है तुझे, तो तू आत्मा को जानता है क्या? कि नहीं जानता भी नहीं हूँ। तो भाई तू अनुभव करना चाहता है, तुझे श्रद्धा नहीं है, और श्रद्धा क्या नहीं है, तुझे तो ज्ञान भी नहीं है आत्मा का, तो कैसे होगा? तो ये जो जानना, श्रद्धा करना और अनुभव करना, इसके लिए जो 3 शब्द यहाँ दिए हैं, जानिए और प्रीति से पहचानिए और अनुकरण करिए। ये जो 3 शब्द दिए ना, पहला जानिए, दूसरा प्रीति से पहचानिए, जानना ज्ञान है, प्रीति से पहचानना ये श्रद्धान है, और अनुचरण करिए ये चारित्र है। इसके संदर्भ में हमारे जयसेनाचार्य देव बड़े सुंदर शब्दावली का प्रयोग करते हैं कि कैसे तो जानो और कैसे पहचानो और कैसे अनुभव करो। इसके संदर्भ में बहुत ही सुंदर शब्दावली है जयसेनाचार्य देव की। वे कहते हैं कि भाई धनार्थी होता है ना, जिसको धन चाहिए हो,
वो सबसे पहले तो छत्र चमर आदि राज चिन्हों से राजा को जानता है। जिसे धन चाहिए तो राजा को जानने का मतलब क्या है? छत्र से जानता है, चमर से जानता है, राज चिन्हों से जानता है, राज मुद्रा से जानता है, उसके माथे पर मुकुट लगा हुआ है, उसकी वेशभूषा से पहचान लेता है कि अरे ये तो महाराजा हैं। ये कैसे पहचान लिया आपने? तो इन चिन्हों से पहले जाना, फिर ये कह रहे हैं फिर श्रद्धान करता है और सेवा करता है। इसी तरह से जब जीव राजा को जानने की बात करते हैं तो वे कहते हैं कि ऐसे जानना नहीं है। जैसे आपने राजा को छत्र चमर आदि से जाना था कि ये राजा छत्र वाला है, चमर वाला है, इस रूप से राजा को जाना था, उसी तरह से जीव रूपी राजा को बोलते हैं स्वयं संवेदन ज्ञान से जानिए। ये कहते हैं जैसे नाचार्य देव, वो कहते हैं यदि आपको जीव रूपी राजा को जानना है तो स्वयं संवेदन ज्ञान के बिना जीव रूपी राजा का ज्ञान हो ही नहीं सकता है। स्वयं संवेदन ज्ञान ये अपने आत्मा को ही जानने वाला ऐसा ज्ञान, जो ज्ञान ज्ञान को जान रहा है, उस ज्ञान का नाम है स्वयं संवेदन। तो इस स्वयं संवेदन ज्ञान के माध्यम से जानना चाहिए। और कैसे अनुभव करना चाहिए? तो वो कह रहे हैं निर्विकल्प समाधि द्वारा उसका अनुभव करना चाहिए। ओहो, दोनों बातें कह दी। जानना कैसे है इस जीव रूपी राजा को और अनुभव कैसे करना है? तो स्वयं संवेदन ज्ञान से तो जानना है और निर्विकल्प समाधि द्वारा अनुभव करना है। एक और बहुत गजब की लाइन लिखी है उन्होंने लिखा है कि शुभाशुभ के जो विकल्प हैं उन विकल्प मात्र से तो कुछ भी होने वाला नहीं, ऐसा लिखते हैं वे। बोले तुम स्वयं संवेदन ज्ञान से जानो और निर्विकल्प समाधि से उस गायक भगवान आत्मा का अनुभव करो कि साहब ये जो शुभ के विकल्प चल रहे हैं, भक्ति पूजन आदि का जो राग भाव, बोले इससे तो आत्मा पकड़ में आता ही नहीं है। भक्ति से तो भक्ति पकड़ में आती है, आत्मा कैसे पकड़ में आएगा? यदा पूजन करने से, पंच परमेष्ठियों का स्मरण करने से, बोले इससे तो पंच परमेष्ठि पकड़ में आएंगे, आत्मा कैसे पकड़ में आएगा? ये बहुत ही गजब की शब्दावली जैसे नाचार्य देव ने दी थी। हम तो यहाँ अमृत चंद्राचार्य की विशिष्ट शब्दावली का यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। जरा देखिए 58 नंबर पेज पर अपन अमृत चंद्राचार्य देव की टीका से पढ़ते हैं। आज कुछ अलग बात आबाल गोपाल को लेकर के भी, और अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, उसका भी क्या अर्थ है, वहाँ तक भी हम पहुँचने का प्रयत्न करेंगे। और साध्य की सिद्धि, उसकी भी कुछ विशेष चर्चा यहाँ की जाएगी। 58 नंबर पेज अमृत चंद्राचार्य देव की टीका। जिस प्रकार धनार्थी पुरुष पहले तो राजा को प्रयत्न पूर्वक जानता है, प्रकरण पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा फर्स्ट पैराग्राफ पे चर्चा की जा चुकी है, इसलिए ज़्यादा यहाँ नहीं रुकेंगे हम लोग। जिस प्रकार धनार्थी पुरुष पहले तो राजा को प्रयत्न पूर्वक जानता है, फिर उसका श्रद्धान करता है। पहले जाना, फिर श्रद्धान करता है, फिर उसी का अनुचरण करता है, सेवा करता है, उसकी आज्ञा में रहता है, उसे हर तरह से प्रसन्न रखता है। सब कैसे, सब ये सब लौकिक बातें बतला रहे हैं क्या? और ऐसा सब करता है। और फिर ये कह रहे हैं उसी प्रकार मोक्षार्थी पुरुष को पहले तो आत्मा को जानना चाहिए, फिर उसी का श्रद्धान करना चाहिए। जो मोक्षार्थी है उसे सबसे पहले आत्मा को जानना चाहिए। बोले काम क्या करूं? बोले सबसे पहले तुम आत्मा को जानो, आत्मा पर लगाओ उस बात को। फिर क्या करें कि आत्मा को जान लिया, अब जो जाना है उस जाने ऊपर भरोसा है या नहीं है। किसी व्यक्ति ने आपको बतला दिया कि ये आत्मा तो मर रहा है, ये आत्मा तो क्षणभंगुर है, ये आत्मा तो नाशवान है, फिर आपने उसे जान लिया, ठीक है। अब जान लिया तो हम आपसे पूछ रहे हैं आपने भरोसा किया क्या उसके ऊपर? क्या हाँ सा भरोसा तो कर लिया। तो बोले अनर्थ कर दिया तुमने, इस बात पर भरोसा कर लिया तो पहले जानने में ही गड़बड़ी हो गई थी, तो मानने में भी गड़बड़ी हो गई है। अब जानने में गड़बड़ी नहीं हो और यथार्थ रीति से माने
इसका नाम है श्रद्धान करे। तो आत्मा को जानना चाहिए और श्रद्धान करना चाहिए, फिर उसी का अनुचरण करना चाहिए। अनुचरण करना माने सेवन करना। जैसे पहले हलवा बनाने की विधि को जाना और फिर भरोसा करके उस रूप प्रवर्तन करना शुरू किया। वो सेवन करो, बनने के बाद में भरोसा हो गया तो स्वीकार कीजिए, आप सेवन कीजिए। उसी का अनुचरण करना चाहिए, अनुभव के द्वारा उसी में लीन हो जाना चाहिए, क्योंकि साध्य की सिद्धि की उत्पत्ति, ये कुछ अच्छी शब्दावली है और इसको दादा भी आगे चल करके खोलेंगे। थोड़ा सा अपन देखते हैं इस प्रकरण को। साध्य की सिद्धि की उपपत्ति, साध्य उसकी सिद्धि माने, साध्य माने तो जहां तक पहुंचना है, क्या साध्य माने जहां तक पहुंचना है, और उसकी सिद्धि, सिद्धि माने वो किस विधि से, किस प्रक्रिया से पकड़ में आएगा, उसकी उत्पत्ति इसी प्रकार संभव है। इसी प्रकार संभव है माने ज्ञान, श्रद्धान और आचरण पूर्वक ही साध्य की सिद्धि होती है, अन्य प्रकार से नहीं। मैंने पिछले प्रवचन में जो चर्चा की थी अंतिम समय में आपसे, और ये कहा था कि इसका अर्थ इस तरह से लगाना, अन्य प्रकार से नहीं। इसका अर्थ बोले तीर्थ वंदना करने से साध्य की सिद्धि नहीं होगी, भक्ति पूजन आराधना करने से साध्य की सिद्धि नहीं होगी, शास्त्र स्वाध्याय करने से साध्य की सिद्धि नहीं होगी। आपको मालूम है ये अपने कुंदाचार्य देव, इन्होंने जो दर्शन मोह की प्रकारांतर से विधि की चर्चा की 86वीं गाथा में, प्रवचन सार में, वे पता है क्या कहते हैं? वे लिखते हैं, तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जन शास्त्र से, द्रग मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। मैं अन्यथा अनुपत्ति की बात कह रहा हूं यहां। उन्होंने उसके पहले नंबर गाथा में, जो 86 नंबर गाथा है ना, आप 85 नंबर गाथा के अंदर देखिए, प्रवचन सार की बात करता हूं, तो वे कहते हैं करुणा भाव भी मोह का चिन्ह है, ये शुभ भाव भी मोह के चिन्ह है, भक्ति पूजन व्रतादि का राग, ये भी सब मोह का चिन्ह है। मोह का चिन्ह है माने दुश्मन की सेना के साथ में मिला हुआ है, इसका नाम है मोह का चिन्ह। मोह का चिन्ह माने क्या है? मोह का चिन्ह माने अरे ये तो दुश्मन की सेना के साथ में मिला हुआ है, उसे छुड़ाया है। और 86 नंबर गाथा में जाकर के जब प्रवचन सार में चर्चा की तो उन्होंने शुभ भाव को रखा इस मोक्ष को प्रकट के लिए, साध्य की सिद्धि के लिए उन्होंने स्वाध्याय मात्र को रखा है। माने पूरी तरह से शुभ भाव को हे करने के बावजूद भी यदि किसी की उन्होंने स्थापना की है तो एकमात्र स्वाध्याय की स्थापना की है। साध्य की सिद्धि में कहीं ना कहीं, क्योंकि स्वाध्याय की बात क्यों कर दी साहब फिर उन्होंने? क्योंकि स्वाध्याय वो पहला स्टेप है जिस पहले स्टेप का नाम है जानना, इसलिए रखा है वहां। जब साहब यहां तो लिख रहे हैं अन्यथा अनुपत्ति, यहां तो लिख रहे हैं कि अन्यथा सिद्धि नहीं होगी, सिर्फ इसी से होगी। किससे होगी भाई साहब? जानो, पहचानो और अनुभव करो। ज्ञान, श्रद्धान और आचरण, इसी के माध्यम से साध्य की सिद्धि होती है। तो फिर कुंदाचार्य देव ने स्वाध्याय पर बल क्यों दिया? फिर कुंद महाराज ने ऐसा क्यों लिखा कि साहब आप तो ये, आपको यदि द्रग मोह क्षय हो इसलिए, तो द्रग मोह क्षय ये साध्य है ना हमारा, और इसकी सिद्धि बोले इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए, मोह के क्षय के लिए स्वाध्याय करना चाहिए। इसका मतलब साध्य की सिद्धि के लिए स्वाध्याय करना चाहिए। और यहां तो लिख रहे हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्र के अलावा दूसरी कोई विधि नहीं है साध्य की सिद्धि की। दर्शन ज्ञान चारित्र, इसके अलावा साध्य की सिद्धि के लिए और कुछ है ही नहीं। इसका मतलब यदि आपको साध्य की सिद्धि करनी है तो दर्शन ज्ञान चारित्र चाहिए। भक्ति पूजा व्रत उपवास सबका निषेध कर दिया। बोले सुनो, स्वाध्याय का नहीं किया क्योंकि स्वाध्याय तो फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले जानो, जानेगा नहीं तो श्रद्धा नहीं, और श्रद्धा नहीं तो आचरण नहीं। इसलिए जानने के लिए, क्योंकि जानने की प्रक्रिया
कैसे संपन्न होगी? बोले स्वाध्याय से संपन्न होगी। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि जाने कैसे? कि आप ऐसे जानिए कि जहां जहां आत्मा का स्वरूप बतलाने वाले कथन शास्त्रों में मिलते हैं उन्हें गहराई से पढ़िए। ये जानने का मतलब है। हमारे जितने साधर्मी लोग अभी ये समय सार के पाठी हैं और समय सार को सुन रहे हैं, अब इनको तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप जानिए, इनको तो मैं ये कहूँगा जान लिया, अब तो श्रद्धा करो। क्या जान लिया? क्या माने मैं ये नहीं कहूँगा कि अब आप जानने में लगे रहो, जानने में लगे रहो। अब तो मैं ये कहूँगा आप श्रद्धान में लगे रहो। लेकिन जिसकी श्रद्धा करनी है उसे एक बार पुनः विकल्प पूर्वक अपने ज्ञान में घुमाओ। अब विकल्प पूर्वक अपने ज्ञान में किस तरह से घुमाएं? कि विकल्प पूर्वक अपने ज्ञान में घुमाने के लिए आत्मा को द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर जानिए। आप आत्मा को गुण पर्यायों से जानिए। ये सब इस तरह से अपने विकल्प में उस विषय वस्तु को घुमाना है। क्योंकि स्वाध्याय कितना किया है आज तक आप लोगों ने? समय सार के अभ्यासी हैं, समय सार के पाठक हैं, समय सार को पढ़ते सुनते हैं, तो ये सब तो कर लिया है। लेकिन अभी भी क्या करना है? अब क्या करना है? अभी भी उस विषय वस्तु, क्योंकि जब हम चिंतन करने के लिए बैठते हैं, जब हम उपयोग की एकाग्रता के लिए बैठते हैं, तो हमें न मालूम क्या क्या बातें दिखाई देती है। फिर हमें क्रमबद्ध भी याद आता है, फिर हमें कर्म का उदय आदि भी याद आता है विविध प्रकार की परिस्थितियों में। लेकिन कह रहे हैं बोले क्रमबद्ध को यहाँ ध्यान में नहीं लाना, यहाँ कर्म के उदय को ध्यान में नहीं लाना, यहाँ बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, आत्मा के संबंध में इन बातों को ध्यान में भी नहीं लाना। यहाँ 14 गुण स्थानों स्वरूप आत्मा, मार्गणा स्थानों वाला आत्मा, ये भी आपके उपयोग में नहीं आना चाहिए। यहां तो जो ज्ञान का जो विषय बनेगा, जो श्रद्धान के पहले वाला ज्ञान का विषय बनेगा, वो श्रद्धान के पहले वाला ज्ञान का विषय उस श्रद्धा से संबंधित तो होना चाहिए। मैंने पिछले ही प्रवचन में ये बात आपसे कही है कि भाई वो जो जीव रूपी राजा जो है ना, जो अनुभव क्या कहते हैं विवाह कराने के लिए ज्ञान रूपी पिता ने श्रद्धा के लिए निर्णय करके सामने धर दिया है। तो जिस निर्णय पर पहुंचने वाली बात है वो ज्ञान के माध्यम से बस उस निर्णय संबंधी चर्चा अपने ज्ञान का विषय होना चाहिए। अनुचरण जिसका करना है वो बात ज्ञान का विषय होनी चाहिए। यहां स्वाध्याय के लिए भी जो बात कही है, तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जन शास्त्र से, तो तत्वार्थ को जानने का नाम स्वाध्याय है। दृग मोक्ष है वो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। वहां स्वाध्याय का है वो प्रथमानुयोग का स्वाध्याय नहीं है, वो चरणानुयोग कर्णानुयोग का स्वाध्याय नहीं है, वो द्रव्यानुयोग का स्वाध्याय। और द्रव्यानुयोग में भी सिर्फ आत्म तत्व की पिक्चर क्लियर करने वाला जो स्वाध्याय है उसके ज्ञान की बात कही है। विचार और चिंतन में वही विषय वस्तु बनी रहनी चाहिए, इसके अतिरिक्त और दूसरी कुछ नहीं। माने हमारे विचारों में इस भगवान आत्मा के संदर्भ में विकल्पात्मक भूमिका में क्या बातें चल रही है, ये बात यहां कहना चाहते हैं। विचारात्मक भूमिका में उसके प्रदेश, उसके गुण, उसके धर्म, उसकी शक्तियां, इनसे बाहर निकल करके रंच मात्र चर्चा नहीं। क्योंकि अभी समझिए आप, इनसे बाहर निकलने की बात होगी तो कुंद कुंदाचार्य देव ये कहेंगे कि तू पहले वापस आ जा छठी गाथा पर, वापस 7वीं गाथा पढ़, वापस पीछे की गाथाओं को पढ़, वापस 11वीं गाथा को पढ़ो। ये कहेंगे कुंद कुंदाचार्य देव कि महाराज समझ में नहीं आ रही ये बात, आप क्या कह रहे हो? आप वापस 11वीं गाथा को पढ़ूं कि हाँ, इसलिए कि भूदत्थम अस्सिदो खलु सम्मद्दट्ठी हवदि जीवो, भूतार्थ का आश्रय लेने की चर्चा की है। व्यवहारो भूदत्थो भूदत्थो देसिदो दुसुद्दनो। क्या ये जो भूतार्थ है, ये भूदत्थ मस्सिदो खलु सम्मादिट्ठी हवदि जीवो, भूतार्थ का आश्रय लेना है, अभूतार्थ का आश्रय नहीं। और जितना भेद रूप श्रद्धान किया गया, जितना भेद रूप जाना गया है, ये तो सब अभूतार्थ है। भूतार्थ को जानने की बात कर, समझ में आ रही है बात?
ये तो भूतार्थ का आश्रय लेना है, विधि तो ये है, भूतार्थ का आश्रय लेना ये विधि है। देखिए अनुभव के द्वारा, ये क्या लिख रहे हैं हम, अनुभव के द्वारा उसको जानना चाहिए और उसी में लीन हो जाना चाहिए, क्योंकि साध्य की सिद्धि की उत्पत्ति, ये साध्य सिद्धि की उत्पत्ति इसी प्रकार संभव है। क्या साध्य सिद्धि की उत्पत्ति इसी प्रकार संभव है, अन्य प्रकार से नहीं। अन्य प्रकार से साध्य की सिद्धि संभव ही नहीं है, नहीं होगी। देखिए जरा, अब इसी बात को विशेष स्पष्ट करते हैं। अब थोड़ा सा दिल थाम करके बैठिएगा, क्योंकि आगामी ये टीका के जो 2 पैराग्राफ हैं ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे पढ़ता हूँ। सेकंड पैराग्राफ तो थोड़ा फास्ट, और थर्ड पैराग्राफ जो है उसमें आबाल गोपाल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा और सदा अनुभव में आ रहा है, ये कुछ चर्चा के विशेष बिंदु हैं अगले पैराग्राफ में। अभी पहले यहाँ बीच वाला पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ में ये टीका है। अब इसी बात को विशेष स्पष्ट करते हैं। अनेक पर्याय रूप भेदभावों के साथ, अनेक पर्याय रूप भेदभावों के साथ, पर्याय रूप भेदभावों के साथ मिश्रितता होने पर भी, भाई बात तो ऐसी है, पर्याय रूप जो भेदभाव हैं, जितने विविध प्रकार की पर्यायें हैं, इनके साथ में मिश्रितता होने पर भी मिला हुआ है। मिला हुआ माने पर्यायों को निकाल करके थोड़ी ना फेंका जा सकता है, वो पर्यायें सदा काल इसके साथ में है और पर्यायों रूप से परिणमता हुआ सा दिखाई देता है। ऐसा थोड़ी ना कि यदि ये जीव बहिरात्मा है तो बहिरात्मापन रूप से ये आत्मा परिणमन नहीं कर रहा है, ये आत्मा मिथ्यात्व रूप से परिणमन कर रहा है, ये आत्मा अज्ञान रूप से परिणमन कर रहा है, ये आत्मा असंयम रूप से परिणमित हो रहा है, तो ये परिणमन तो हो रहा है। तो ऐसी भेदभावों के साथ, बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा, ऐसे भेदभावों के साथ मिश्रितता है, मिलावटपना है। अभी द्रव्य पर्याय का मिलावटपना है। ऐसा होने पर भी सर्व प्रकार के भेद विज्ञान में प्रवीणता से, वो विषय तो था, वो उपलब्धता तो है उन पर्यायों की, क्षयोपशम जन्य पर्याय हैं, मति श्रुत ज्ञान रूप पर्याय हैं, वर्तमान में ये सब अवस्थाएं दिखाई दे रही है। लेकिन इन सर्व अवस्थाओं के होने पर भी वेद विज्ञान में प्रवीण यदि होगी तो इनमें क्या निकाल लेंगे, सारी बातें हैं, लेकिन इनमें निकाल क्या लेंगे आप। ये कह रहे हैं प्रवीणता से जो यह अनुभूति है सोई मैं हूं, ऐसा आत्मज्ञान से प्राप्त इस आत्मा को जैसा जाना है वैसा ही है, इस प्रकार की प्रतीति जिसका लक्षण है, ऐसा श्रद्धान उदित होता है। क्या शब्दावली का प्रयोग किया है, थोड़े से जटिल जैसे दिखेंगे आपको शब्द, लेकिन मैं प्रयत्न करता हूं आपको इसका भाव भाषण कराने का। ये कह रहे हैं जो यह अनुभूति है ना, जो यह अनुभूति है, भेद विज्ञान में प्रवीणता से जो यह अनुभूति है, अनुभूति यहां ज्ञान की पर्याय ले रहे हैं। ये कह रहे हैं हमने उस भगवान आत्मा का सर्व पर्याय रूप भेदों के मिश्रण था, सारा पर्याय रूप भेदों का मिश्रण, और ये हमें ज्ञान का विषय बन रहा था, हमारे ज्ञान में आ रहा था। ये मति श्रुत ज्ञान वाला है, ये क्षयोपशम ज्ञान वाला, इसकी अवस्थाएं देखो, ये इसके ज्ञान का विषय बन रहा है, ये ऐसा है, ये ज्ञान से पकड़ में आ रहा है, ये बहिरात्मा है, अंतरात्मा है, ये आत्मा है, आत्मा की तो अवस्थाएं हैं, ये सब बातें इसके पकड़ में आ रही है। तो इन बातों के पकड़ में आने पर भेद विज्ञान जैसे विशेष है वो क्या पकड़ लेगा, और बोले ये जो ये जिसके माध्यम से पकड़ा जा रहा है, ये जो अनुभूति में जो आ रहा है, यही तो मैं हूं।
जैसे ये कहा जाता है ना कि क्रोध मैं नहीं हूं, क्रोध को जानने वाला मैं हूं। और एक स्टेप आगे चल करके आपने बात की थी कि क्रोध को जानने के काल में भी जो जानना मात्र है, जिसमें क्रोध नहीं है, क्रोध से निरपेक्ष मात्र जानना मेरा काम क्रोध को जानना नहीं है, मेरा काम मान को जानना नहीं है, मेरा काम मायाचारी लोभ को जानना नहीं है, मेरा काम पर पदार्थों को जानना नहीं है, मेरा काम तो मुझे जानना है। तो ये जो बात यहां हाईलाइट की गई, जो ये अनुभूति है, ये अनुभूति सो ही मैं हूं, ये बात पकड़ में आती है क्या? ये अनुभूति है सो ही मैं हूं। मैं कौन हूं बोलो? उस ज्ञान में बनने वाले ज्ञेय वो मैं नहीं हूं, वो झलकने वाले पर पदार्थ वो मैं नहीं हूं। ये विशेषों का तिरोभाव करना पड़ेगा हमारे को। सर्व प्रकार के विशेषों का तिरोभाव करते हुए सामान्य बात को पकड़ लेना, बोले ये अनुभूति स्वरूप यही मैं हूं। आप नहीं पकड़ लेते हैं क्या भाई साहब? आपको पकड़ में आ जाता है तुरंत, इसके अंदर तो हींग डला हुआ है, इसमें तो ये है, नहीं, इसमें भी ये डला हुआ है। इलायची तुरंत पकड़ में आ जाती है, अनेक वस्तुओं में मिले हुए होने पर भी हींग डलाओ किसी चीज में, वो जो भी है तो आप पकड़ लेते हैं उसे। अभी ये अदरक का सेवन करने वाले जो लोग हैं, तुरंत हो रहे तो अदरक का स्वाद है। काली मिर्ची जहाँ आती है तो तुरंत पकड़ लेते हैं इस तरह का, ये तो काली मिर्ची का स्वाद, इसमें भी काली मिर्ची, इसमें भी, कैसे पहचान लिया आपने? बोले सब जगह पर ये एक जो स्वाद है, ऐसे ही जो ज्ञान का स्वाद है, ये जब पकड़ में आता है तो पीछे कहा था ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है। ये आत्मा पकड़ में आ गया उस ज्ञान के माध्यम से। सर्व प्रकार से भेद विज्ञान में प्रवीणता से, भेद विज्ञान में सभी प्रकार से प्रवीणता से यह अनुभूति है। यह अनुभूति है। अनुभूति किसी बालिका का नाम नहीं, किसी फीमेल लेडीज का नाम नहीं। अनुभूति ये कह रहे हैं, अनुभूति माने आत्मा। क्या ये जो अनुभूति है, ये अनुभूति है सोई मैं हूं, ऐसे आत्मज्ञान से। इसका मतलब यहां अनुभूति जैसे ज्ञान की पर्याय भी कहा जाए तो वो ज्ञान की पर्याय से, ज्ञान की पर्याय नहीं पकड़ में आनी चाहिए, आत्मज्ञान से, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ये लिख रहे सो जो यह अनुभूति है सोई मैं हूं ऐसे आत्मज्ञान से। अनुभूति है सोई मैं हूं ऐसे आत्मज्ञान से। इसका मतलब मैं अनुभूति स्वरूप हूं ऐसा आत्मा का ज्ञान। क्या अनुभूति ही आत्मा है? ये जो अनुभूति कह रहे हैं, जैसे ज्ञान की पर्याय हम बता रहे हैं आपको, ये अनुभूति माने ये जो ज्ञान की पर्याय है, इस ज्ञान की पर्याय को त्रिकाली आत्म तत्व के साथ में अभेद के अनुभव लेने पर यह आत्म से प्राप्त इस आत्मा को जैसा जाना। अब जैसा आत्मा इस आत्मज्ञान से पकड़ में आ गया है वैसा ही है। जैसा जाना बस वैसा आत्मा, तो इस आत्मज्ञान से जैसा जाना है। इस प्रकार की प्रतीति जिसका लक्षण है, ऐसी प्रतीति ये जिसका लक्षण है, ऐसा श्रद्धान उदित होता है। ऐसी प्रतीति, अभी ये प्रतीति नाम है श्रद्धा का। क्या? और अनुभूति स्वरूप को जानना वो था ज्ञान, और ये जो प्रतीति है, ये प्रतीति है श्रद्धा। प्रतीति माने है तन्मयता, मतलब उसमें तन्मयता, तत्वमय, यदि उसको लो श्रद्धा के रूप में, यही मैं हूं, यही मैं हूं। कौन हूं मैं? जरा देखो, जरा पकड़ने की कोशिश करो उसे कि कौन हूं मैं। कि बोले ये जो अनुभूति स्वरूप जो था, जिसमें जगत के सारे ज्ञेय झलक रहे थे, ज्ञेयों की झलकन के काल में भी उन ज्ञेयों से निरपेक्ष ज्ञान मात्र, जो बस एक पर्दा मात्र जब विषय बनने लगा, तो ऐसा जो ज्ञान का विषय बना, ये तो हुआ जानना।
और ऐसा ज्ञान का विषय बनने पर उसे ही अंदर से, हृदय से स्वीकार कर लेना, यह हुआ मानना। तो पहले तो जानना हुआ और फिर उसी की स्वीकृति का नाम उसे मानना, ये श्रद्धान हुआ। क्या देखिए, निज भगवान आत्मा की प्रतीति की बात कर रहे हैं। यहां प्रतीति माने है श्रद्धा। प्रतीति शब्द श्रद्धा को सूचित करता है, और प्रतीति के साथ में जब लीनता की बात करते हैं तो लीनता शब्द चारित्र को सूचित करता है। इतना सा किंचित फर्क प्रतीति और लीनता में हमें जानना चाहिए। देखिए, ऐसे आत्मज्ञान से प्राप्त इस आत्मा को जैसा जाना है वैसा ही है। इस आत्मा को जैसा जाना है वैसा ही है। जैसा जाना है और फिर वैसा है या नहीं है, ये विकल्प खड़े हो गए। जैसा आत्मा को जाना है, अब वैसा ही है या नहीं है, क्या पता सा वैसा ही है या नहीं है। जैसा जाना है वैसा ही है। अरे मैंने तो सही जाना है बिल्कुल। कोई कहे कि नहीं, तुमने जो जाना है वो सही नहीं जाना है। कि नहीं, जैसा जाना है वैसा ही है। इस प्रकार की प्रतीति जिसका लक्षण है, ऐसी प्रतीति किसका लक्षण है? ये प्रतीति किसका लक्षण है? ऐसी प्रतीति जिसका लक्षण है, ऐसा कौन? बोले श्रद्धान उदित होता है। इसका मतलब श्रद्धान का लक्षण प्रतीति है, ये श्रद्धान का लक्षण है। तब यह आत्मा समस्त अन्य भावों का भेद होने से, यह आत्मा समस्त अन्य भावों का भेद होने से, अब ये भी बड़ा गजब का शब्द है, क्योंकि जब आपने अनुभूति स्वरूप को किया, अनुभूति ही मैं हूं, अनुभूति में हूं, अनुभूति में आने वाला नहीं, समझना। अनुभूति ज्ञान की पर्याय है। तो ये जो ज्ञान के साथ में अभेद करके ये मैं हूं, इसमें आने वाली झलकन में आने वाले जो पदार्थ थे वो मैं नहीं हूं। तो ये कह रहे इस प्रकार का जब भेद विज्ञान हुआ, इस प्रकार का जब भेद किया और भेद करके आप किसी एक निर्णय पर पहुंच गए, आपने उसकी प्रतीति की, तब यह अन्य भावों का भेद होने से, निशंक स्थिर होने में समर्थ होने से, ये चारित्र आ गया। यहां 3 स्टेप हो गए। ये अनुभूति है, सो ही मैं हूं ऐसा जाना, ये ज्ञान की बात हो गई। फिर प्रतीति जिसका लक्षण है, इस तरह से श्रद्धान की बात हो गई। और फिर अन्य भावों का भेद होने से निशंक स्थिर, अब निशंक थे स्थिर हो गया इसी में, भेद होने से, अन्य भावों का भेद होने से, निशंक स्थिर होने से, होने में समर्थ होने से आत्मा का आचरण उत होता है। ये चारित्र उसे निशंक रीति से जान लेने पर यही आत्मा है। ये श्रद्धान होने पर अब निशंकतया उसमें ही स्थिर होने की बात यहाँ आ गई है। स्थिरता को चारित्र कहते हैं। ये आत्मा का आचरण उदित होता हुआ आत्मा को साधता है, आत्मा को साधता है। ऐसे साध्य आत्मा की सिद्धि की इसी प्रकार उपपत्ति है। उपपत्ति माने पैदा होता है, जन्म होता है, ये तो उपपत्ति। उत्पत्ति कहते हैं उत्पत्ति। कैसे उत्पत्ति हुई, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो बोले साध्य आत्मा की सिद्धि किस तरह से हुई, साध्य आत्मा की सिद्धि की विधि क्या है? तो साध्य आत्मा की सिद्धि की विधि बोले ये कह रहे हैं इसी विधि से होती है। जानना, प्रतीति करना और फिर निशंकतया। अब जब हमें भरोसा हो गया है तो फिर निशंकतया उसमें स्थिर हो जाता है, निशंकतया उसमें प्रवृत्ति करने लगता है। इस प्रकार उत्पत्ति होती है, एक में एक हो जाना। देखिए, अब ये जो अंतिम पैराग्राफ है इस टीका का, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। 5-10 मिनट अपन इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर रही सही कुछ और होगी तो कल करेंगे। देखिए 59 नंबर पेज। परंतु ये जो साध्य की सिद्धि हो गई भाई साहब, और
अपने ऐसा भी पीछे पड़ा है और आगे भी ये लिखने वाले हैं कि ये अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सबको अनुभव में आ रहा है। कह रहे हैं परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, अनुभूति शब्द का प्रयोग पर्याय के अर्थ में नहीं है, ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ, बिल्कुल उपयोग में स्पष्ट हो जाए। यहाँ अनुभूति का मतलब आत्मानुभूति की चर्चा नहीं है, यहाँ अनुभूति का अर्थ ज्ञान भी नहीं, यहाँ तो अनुभूति स्वरूप, अनुभूति माने ज्ञान होता है, ये बराबर बात है, अनुभूति माने ज्ञान, लेकिन अनुभूति नहीं, अनुभूति स्वरूप। यहाँ उसके साथ में स्वरूप शब्द को जोड़ दिया गया है ना, माने सबको ये अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, अनुभूय माने पी, ऐसे शब्द का प्रयोग किया, अनुभूत्यात्मनि। देखिए लिख रहे हैं परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबके अनुभव में, आबाल गोपाल, हमने चर्चा की आबाल किसका नाम है और गोपाल किसका नाम है। आबाल को तो नहीं जानते साहब, लेकिन गोपाल को तो जानते हैं। हमारा एक दोस्त है, बचपन में क्लास में स्कूल में पढ़ता था, गोपाल था उसका नाम, गोपाल को तो मैं जानता हूं। अरे तुझे गोपाल कह रहे हैं बापू, समझ, अरे भाई तुझे गोपाल कह करके पुकारा जा रहा है कि नहीं, मैं गोपाल नहीं हूं, मैं तो संजीव हूं। अरे भाई क्या कह रहे हैं ये। और यदि तुम गोपाल नहीं हो, ये गोपाल शब्द का अर्थ अज्ञानी भी होता है, गोपाल का अर्थ गायों को चराने वाला भी होता है। 3 तरह के से अर्थ किए थे हमने आबाल गोपाल के, दादा के अनुशीलन का आधार लेते हुए। माने 3 बातें हैं। सबसे पहले आबाल माने बच्चा और गोपाल माने बड़ा, बूढ़ा, वृद्ध, वो गोपाल है। फिर आबाल माने बालक, एक तो बालक हो गया और एक वृद्ध हो गया। फिर आबाल माने अबोध, अज्ञानी, और गोपाल माने समझदार, गायें चराता है तो वो समझदार है, वो बुद्धि है उसके पास में। तो अज्ञानी माने ना समझ और समझदार, ये दूसरा अर्थ किया। फिर तीसरा अर्थ किया, आबाल शब्द का अर्थ माने किसी भी तरह से अजानकार, ना समझ, अज्ञानी, इस तरह से। लेकिन इसका जो गोपाल का अर्थ किया वो किया परमात्मा, श्री कृष्ण स्वामी के उसके अर्थ में गोपाल कहते हैं उन्हें। भैया ये तो गोपाल है ये। तो गोपाल का अर्थ भगवान यदि किया जाता है तो भक्त से लेकर के भगवान तक। तो आबाल माने भक्त और गोपाल माने भगवान। तो भक्त से भगवान तक, बालक से वृद्ध तक और अज्ञानी से ज्ञानी तक। 3 बातें हो गई। वापस बोलता हूं, अब ध्यान दीजिएगा। बालक से वृद्ध तक, अज्ञानी से ज्ञानी तक और भक्त से भगवान तक। 3 बातें हो गई। अब कौन छूट गया इसमें? बच्चे से लेकर के बूढ़े तक की बात आ गई, अज्ञानियों से ज्ञानियों तक की बात आ गई, और जिन भक्तों की बात कर रहे हो वहां से लेकर के भगवान तक की बात आ गई। तो इस तरह से आबाल गोपाल सबके अनुभव में, सदा काल सबके अनुभव में, गजब हो गई, सबके अनुभव में स्वयं ही आने पर भी तथापि, बात को यहां से बदल रहे हैं, ऐसा अनुभव में आने पर भी। अभी प्रश्न तो ये खड़ा होता है कि क्या सच में सबके अनुभव में आ रहा है? आप कैसे कह रहे हो कि सबके अनुभव में आ रहा है? हमें ये बात को जच नहीं रही है। और यदि ये अनुभव में आ रहा है तो फिर भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबके अनुभव में आ रहा है, तो फिर अनुभव करो, इस बात का क्या औचित्य रह जाता है? नहीं साहब, अनुभव करो भाई साहब, अनुभव करो भाई साहब। अब क्या मतलब रह गया तुम्हारे अनुभव करो का? अब अनुभव करो का तो कोई मतलब रहता ही नहीं है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि आपका अनुभव तो आ ही रहा है, फिर अनुभव करो का मतलब क्या है? रोटी बन जाने के बाद में कहीं ऐसा कहा जाता है कि रोटी बनाओ, ऐसा थोड़ी ना कहा जाता है। गाड़ी चलाना सीख लेने के बाद में ऐसा थोड़ी ना कहा जाता है कि गाड़ी चलाना सीखो। आपने स्विच ऑन किया और लाइट जल गई, इसके बाद में दुनिया में कौन व्यक्ति कहेगा कि लाइट जलाओ? तो जल ही रही है,
तो फिर जलाओ का क्या मतलब है? यदि आत्मा अनुभव में आ ही रहा है, रमेश बुरीचा जी साहब, यदि ये आत्मा अनुभव में आ ही रहा है तो फिर अनुभव करो। ये तो सारे उपदेश व्यर्थ हो गए ना कि भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, आबाल गोपाल सबके सदा काल अनुभव में आ रहा है, कि अनुभव में आता हुआ भी अनुभव में नहीं आ रहा है। क्या बताएं तुम्हारे को? क्या अनुभव में आ रहा है, लेकिन अनुभव में आ रहा है ये बात अनुभव में नहीं आ रही है। आवाल गोपाल सबको ये भगवान आत्मा से सुलभ सबको निरंतर अनुभव में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है भाई साहब, लेकिन नहीं आ रहा है अनुभव में। वही जो विगत दिनों में मैंने आपको प्रकाश पकड़ में आ रहा है या नहीं, इस तरह की जो बातें कही है, बस वही देखना है। सारे पदार्थों को प्रकाशित करने के काल में भी प्रकाश प्रकाशित हो रहा है या नहीं, तो ज्ञान के प्रकाश में सारे जगत के ज्ञेय प्रकाशित होने पर वो जो ज्ञान का प्रकाश था, उस ज्ञान के प्रकाश में ज्ञान पकड़ में आ रहा है या नहीं। ज्ञान के लिए प्रकाश शब्द का प्रयोग जिनागम में अनेक स्थानों पर दिया जाता है, तो ज्ञान के माध्यम से ज्ञान पकड़ में आ रहा है या नहीं। वो दर्पण का उदाहरण ले लीजिए सब, अभी तो आपको ऐसे बिल्कुल सेट हो जाने चाहिए हम जिन उदाहरणों से बातों को समझाते हैं। माने कभी भी कहीं चर्चा चले तो तुरंत समझ में आ जाना चाहिए, अरे संजीव जी ने तो ये बताया था, इसमें तो ये इस उदाहरण से ये बात ऐसे ऐसे सिद्ध होती है। बराबर ऐसे उतर जाए हमारे दिमाग में स्मृति पटल पर, और फिर उसको अनुभव करने का प्रयास करो। स्फटिक के पीछे लगी हुई डाक के काल में भी वो स्फटिक मणि सदा काल निर्मल और पवित्र ही है। बोलो, वो दिख रही है या नहीं? उस स्फटिक में कितनी मलिनता आ गई है, उस स्फटिक में कितना लाल कलर आ गया है, उस स्फटिक में कितना हरा कलर आ गया है, कि रंच मात्र भी स्फटिक रंगीन नहीं हुई है। एक मार्मिक बात कहूं संजय जी भाई साहब, सुनील जी सर्राफ साहब, बहुत ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। स्फटिक मणि रखी हुई थी, पीछे रेड कलर की डाक उसके ऊपर लगा दी, तो अब ये स्फटिक मणि रेड है या नहीं है? क्या? तो आप कहेंगे स्फटिक तो रेड हुई ही नहीं है। ध्यान देना, ये कहेंगे आप, मुझे मालूम है कि स्फटिक मणि तो रेड हुई ही नहीं है। नहीं हुई ना? अब मेरा अगला स्टेप कि स्फटिक मणि रेड नहीं होने के काल में भी ये जो रेड कलर दिखाई दे रहा है, ये रेड कलर पीछे लगी हुई डाक का कलर नहीं है, ये स्फटिक का ही रेड रूप से परिणमन है। थोड़ा थोड़ा गहराई से पकड़ने की चेष्टा करना मैं क्या कह रहा हूं। ये स्फटिक मणि इधर है साथ में, ये स्फटिक मणि है, पीछे लगाया है रेड कलर। आइए जैन साहब, ये पीछे रेड कलर लगाया है हमने, तो ये जो स्फटिक रेड दिखाई दे रही है, ये स्फटिक का रेड कलर ये इसका है या स्फटिक का है? बोलो, ये जो पीछे लगा दिया ना रेड, जपा पुष्प आदि के आगे एग्जाम्पल दिए हैं, बहुत आगे चल करके आएंगे। तो ये जो रेड कलर जो यहां लगाया है, तो इसका रेड कलर स्फटिक में है कि ये जो स्फटिक उस जपा पुष्प के लगने पर स्वयं ही रेड कलर रूप से परिणमित हुई है? क्या वो स्फटिक में यदि रेड रूप होने की योग्यता नहीं होती तो पीछे कुछ भी लगा लो आप, वो रेड दिखाई नहीं देती। इसका मतलब जो रेड रूप दिखाई दे रहा है, ये उस स्फटिक का तात्कालिक समय का वर्तमान पर्याय का परिणमन ही है, लेकिन उस स्फटिक मणि के वर्तमान परिणमन के काल में भी स्फटिक रेड रूप हुई नहीं। क्या स्वभाव से देखा जाए, स्वभाव के समीप जाकर के देखा जाए तो वो स्फटिक रेड रूप नहीं हुई। आप समझना, ये अब राग आदि के ऊपर घटा करके देखिए। जैसे राग है, मान लीजिए अभी राग रूप परिणमन हुआ, अब आप ये कहो कि आत्मा में तो राग होता ही नहीं है,
तो सर्वथा ही आत्मा को राग से निरपेक्ष जानो, ऐसा भी नहीं है। आत्मा ही राग रूप परिणमित हुआ है, लेकिन राग रूप परिणमित होने के काल में भी आत्मा आत्मा है और राग राग है। वो उसके स्वभाव में नहीं है, वो चला जाने वाला है, वो मिट जाने वाला है। स्फटिक स्वच्छ है, लेकिन उस स्वच्छ स्फटिक के काल में रेड रूप जो परिणमन दिखाई दे रहा है, मुझे तो ये पूछना है, उससे स्फटिक मणि से 3 इंच की दूरी पर रेड पुष्प रखा है। सुरेंद्र जी बाबू जी, स्फटिक मणि और उससे 3 इंच की दूरी पर ये पुष्प रखा हुआ है, तो क्या इस पुष्प का कलर, रंग रूप जो परिणमन है, स्पर्श रस गंध वर्ण होते हैं ना, उसमें पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण होते हैं, तो ये जो स्पर्श रस गंध वर्ण इस पुष्प में दिखाई दे रहा है, इसका जो वर्ण रेड कलर का दिखाई दे रहा है, इसका रेड कलर क्या 3 इंच का गैप होने पर इसका रेड कलर क्या इसमें घुस गया है? वो तो छू ही नहीं सकता है उसको। इस पुष्प का रेड कलर तो इस तक जा ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये जो रेड कलर है, ये स्फटिक का रेड कलर स्फटिक का निजी है, अपना परिणमन है, अपना आकार है, अपनी पिक्चर है, अपना रिफ्लेक्शन है, अपना परिणमन है, जो भी था अपना है, इसका नहीं है। अरे भाई, ये बात कहने पर आपको अटपटा सा क्यों लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आता है। इसी बात को जब हम दर्पण के आधार पर कहते हैं, तब तो बात आपके समझ में आ जाती है। जब हमने कहा दर्पण के सामने मोर था, तो दर्पण में झलकने वाला जो मोर था, ये किसका परिणमन था? कि दर्पण में झलकने वाला मोर, ये दर्पण का परिणमन था। तो फिर स्फटिक मणि का जो रेड कलर है, ये स्फटिक का परिणमन है, इसमें क्या है? जब दर्पण में झलकने वाला मोर दर्पण का ही परिणमन था, तो स्फटिक में झलकने वाला रेड कलर स्फटिक का परिणमन था। यही तो कह रहे हैं, और क्या है? और कौन सी नई बात कह दी हमने? विचार करना। ये कह रहे हैं ये अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सबके अनुभव में आने पर भी हो क्या रहा है कि अनुभव में वो नहीं आ रहा है जो आना चाहिए, अनुभव में वो आ रहा है जो बदल रहा है। ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी ये आने पर भी क्यों नहीं अनुभव में आ रहा है, अनुभव में कैसे आएगा, किस तरह से बात वो ख्याल में आ सकती है, किस तरह से अंदर में उतरेगी, निशंकतया प्रवृत्ति की चर्चा, अनुभूति शब्द का जो भाव भाषण रूप जो अर्थ है, इसकी चर्चा, ये सब विशेष बातें कल पढ़ते हुए इस टीका को अपन संपन्न करेंगे। अभी की बात को यहीं इसी भावना से हम विराम दे रहे हैं कि आप अभ्यास कीजिए और अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा को पकड़ने का प्रयत्न कीजिए, वो हम सबके पकड़ में आ जावे। इसी मंगल भावना से विराम। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धांतम, नमो ऐरियाणम, नमो जायाणम। ये तो मैं तो